नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन शुक्रवार कह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। कहानी का शीर्षक है जिज्जी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसका मेरे घर में यूँ आना जाना। महीने में एक आध चक्कर लगा ही लेती है। माँ बापूजी बड़े खुश हो जाते हैं उसके आने पर। अपनी बेटी जो नज़र आती है उसमें उन दोनों को, लेकिन मैं उसे अपनी बहन नहीं मानता। और क्यों मानूं? बहन तो मेरी एक ही थी जिससे मैं जिज्जी कहा करता था, जो अपनी शादी के कुछ महीनों बाद ही एक एक्सीडेंट में हम सबको छोड़कर चली गई। माँ बाबूजी के लाख समझाने पर ही जीजाजी ने दूसरा ब्याह रचाया। 4 महीने हुए हैं इससे जीजाजी की ज़िंदगी में आए और पत्नी बने और माँ बाबूजी की बेटी बने हुए। जब देखो तवा धमकती है। हमारे यहाँ ये मेरे माँ बाबूजी भी ऐसे हैं ना कि कोई कसर नहीं छोड़ते उसकी भगवत लेन देन में, और वो भी खूब जान छिड़कती है। इस घर पर पिछली दफ़ा आई थी तो श्री कृष्ण यशोदा की बड़ी सी पेंटिंग उठा लाई। जब सामने वाले खाली दीवार के लिए माँ ने पैसे देने चाहे तो तपाक से बोलती है, ये मेरा भी तो घर है, कर लो, क्या करोगे। अच्छी ज़बरदस्ती है उसकी। इसी हफ्ते माँ ने बताया तू मामा बनने वाला है। मैं तो बड़ा खुश हुआ। मामा बनने पर नहीं, अब कुछ महीनों के लिए यहाँ के चक्कर लगना बंद हो जाएंगे। उसके डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है उसे। आज जन्मदिन है मेरा। माँ बाबूजी बीमार, ताऊजी को देखने गांव गए हुए हैं। पहली दफ़ा जन्मदिन पर यूं अकेला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। साफ़ सफाई करके निपटा ही था कि डोरबेल बजी। खोला तो देखा वो सामने खड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई और धीरे से सोफे पर बैठ गई। माँ बाबूजी तो गांव गए हैं। गुस्सा आ रहा था पर दिखा नहीं सकता था, और खुशी वो तो चेहरे पर आ नहीं सकती थी। हाँ हाँ पता है मुझे, आज तेरा जन्मदिन है ना, सोचा तू अकेला होगा, मैं नहीं माना तो चली आई। जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए अपने पर्स में से बॉक्स से कलाई घड़ी निकालकर उसने मुझे पहना दी। ये घड़ी इसकी क्या ज़रूरत थी, मुझे नहीं चाहिए, ये तो बहुत महंगी है। तुझे क्या, तेरे जीजाजी से कुछ नहीं लिया। 3 महीनों से पैसे जोड़ रही थी इस घड़ी के लिए। माँ ने भी तो वादा किया था ना तुझे ये वाली घड़ी देने का। मैंने दी है माँ ने, एक ही तो बात है। और सुन, ये टिफ़िन में तेरी पसंद में खाना बना के लाई हूँ, टाइम से खा लेना। पता है तुम्हें, मेरी जिज्जी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी तो तेरी जिज्जी जैसी ही हूँ पगले। मेरे बहते आंसुओं को पोंछते हुए उसकी छुअन में अपनी बहन के स्पर्श की कोमल अनुभूति साफ साफ महसूस कर रहा था। जिज्जी जैसी नहीं, आज से तुम मेरी जिज्जी ही हो। पहली दफ़ा उसे जिज्जी बोल रहा था, मुंह से भी और दिल से भी। कितनी खूबसूरत कहानी। कई बार हम लोगों को समझने में गलती कर देते हैं। रिश्ता ज़रूरी नहीं है खून का ही हो, दिलों से भी बनते हैं ना रिश्ते। तो ये कहानियाँ मैं खुद नहीं लिखती, ये कहानियाँ फेसबुक से स्क्रॉल करती हुई मिलती हैं कई बार। इस कहानी के नीचे नाम लिखा हुआ है मीनाक्षी चौहान और रीपोस्ट। मुझे नहीं पता ये कहानी असल में किसकी लिखी हुई है। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी। बहुत शुक्रिया।